बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना ज़ीं। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट शुरू हो गई है। पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन फैसले शुरू हो गए हैं। अदालती फैसलों से लेकर हुकूमती फैसले, सियासी फैसलों से लेकर गैर सियासी फैसले, सेनेट के इलेक्शन से लेकर ज़िमनी इंतखाबात, ये तमाम के तमाम फैसले मुकम्मल तौर पर शुरू हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ तीन चीजें डिस्कस की जा रही हैं। पहली चीज, सरबराह तहरीक इंसाफ की रिहाई और केसेस। दूसरी चीज, आइंदा आने वाले दिनों में इख्तियारात का तवाज़न किसके पलरे में होगा। और तीसरी चीज क्या, पीपल्स पार्टी हुकूमत के उन तमाम मौक़िफ़ की, महंगाई के हवाले से जो मौक़िफ़ हैं, क्या उनकी मुकम्मल तौर पर हमायत करेगी या नहीं करेगी। ये बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं जो आजकल डिस्कस हो रही हैं। अब मैं आपको असल खबर की तरफ लेकर चलता हूं। खबर है कि सरबराह तहरीक इंसाफ की रिहाई के हवाले से एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। जैसा कि मैं अपने मुतअद्दिद व्लॉग्स में आपको बता चुका हूं और अब भी मैं आपको यह खबर दे रहा हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में ना सिर्फ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट शुरू होंगी, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में आप इस बात को देख लेंगे कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इंतहाई तेजी से तब्दील होगी। बड़े अहम तरीन ज़राए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि बहुत जल्द आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि सरबराह तहरीक इंसाफ के केसेस इंतहाई तेजी से ख़त्म होंगे और इंतहाई तेजी से उनके मुकदमात की समाअत भी होगी। और बहुत ऐसे मुकदमात जिनके हवाले से यह दावा किया जाता है कि इन मुकदमात में शायद उनको सज़ा हो, मज़ीद सज़ा हो, वो तमाम के तमाम मुकदमात के हवाले से आपको मैं ये खबर दे रहा हूं कि कप्तान को बड़ा रिलीफ मिलेगा। और कप्तान को मिलने वाला ये रिलीफ इंतहाई अहम तरीन रिलीफ होगा। और इस रिलीफ के बाद मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम नहीं, बल्कि सियासी इस्तेहकाम आएगा। आप ये सोच रहे होंगे मैं किस तरह कह रहा हूं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम इस तरह आएगा कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक स्ट्रीम लाइन हो जाएंगी और कभी भी कोई शख्स भी ये बात नहीं कहता कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार बने। दूसरा, आज बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है कि आज़म सवाती समेत और मुराद सईद समेत बहुत से अहम अफराद के इलेक्शन लड़ने के हवाले से ऐसे फैसला आ गया है जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि आइंदा KPK की सियासत में और पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इक़्तिदार में आने के बाद मुस्लिम लीग नून के अंदर ही इस कदर इख्तिलाफात पैदा हो चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किसी सूरत में भी महंगाई नहीं बर्दाश्त कर रही। उसके लोग महंगाई के हवाले से सख्त परेशान, सख्त नाला और अपनी क़यादत से सख्त नाराज भी हैं। जिस पर वज़ीर आज़म ने एक इजलास बुलाकर कहा है कि इन गैस की कीमतों को कम किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ गैस की कीमतें बढ़ाने का ना सिर्फ फैसला हो चुका है गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का, बल्कि इसमें वो तमाम चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। जिसके बाद नून लीग के अंदर आपको यह खबर दे रहा हूँ और एक बड़ी खबर दे रहा हूँ कि एक बड़ा ग्रुप बन गया है। मैं दूसरे लफ्ज़ों में यह कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून टूट गई है। और टूटी हुई मुस्लिम लीग नून के मुतल्लिक़ ये खबर है आपके पास। इस खबर को हम लिखने हैं, आप कागज़ पे लिख कर रख लें कि
इस खबर में 100% सदाकत है कि मुस्लिम लीग नून टूट गई है, और मुस्लिम लीग नून टूटने के बाद नून लीग के कई अहम तरीन अफराद एक लैदा ग्रुप पाकिस्तान हकीकी मुस्लिम लीग बना रहे हैं। और ये पाकिस्तान हकीकी मुस्लिम लीग के बनने के बाद आपको सियासत में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नजर आएगा। अब बात करते हैं अगली, आज बड़ा अहम तरीन केस साइफर केस के हवाले से होने वाली समाअत में बगैर किसी शको शोबे के बेहतरीन रिमार्क्स दिए गए और कहा गया कि प्रोसिक्यूशन ने यह साबित करना है कि सच क्या है और झूठ क्या है, और इस केस में बड़ी अहम तरीन चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आई हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं आपको यह खबर दे दूं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से इस खबर के बाद कि पीपल्स पार्टी को कह दिया गया है कि जब आपको चेयरमैन सेनेट हम दे रहे हैं तो आपको हुकूमत का हिस्सा बनना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 अहम तरीन रहनुमाओं ने इस पर मादगी का इजहार कर दिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी की अक्सरियत ने इस पर वाज़े तौर पर ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि ये कह दिया कि अगर हम इस महंगाई के हिस्से में अपना हिस्सा हमने डाला और इसकी हमायत की तो हम अगली दफा शायद सिंध से भी इलेक्शन ना जीत सके। एक जो इससे भी बड़ी खबर है वो खबर है एचिसन कॉलेज के हवाले से। पाकिस्तान का वो कॉलेज जिसके हवाले से कहा जाता है कि ये कॉलेज पाकिस्तान की करीम यहां पढ़ती है, यहां पे मेरिट से हटकर किसी सूरत में भी कोई रियायत नहीं दी जाती। उस कॉलेज के सबसे अहम तरीन जुम्मेदार यानी प्रिंसिपल माइकल थॉमसन ने इस्तीफा दे दिया, और उस इस्तीफे में उसने कहा है कि आहत चीमे के बच्चों का दाखला खारिज करने का प्रिंसिपल का हुक्म ना सिर्फ मुस्तरद किया गया बल्कि इसमें तस्लील की गई और 3 साल की फीसें माफ करवाई गई, जिसके बाद मैं नहीं समझता कि स्कूलों में अकरा परवरी और सियासत की गुंजाइश हो। यहां पर यह सब कुछ शुरू हो गया है, लिहाजा मैं अपनी सीट से इस्तीफा देता हूं। और इस्तीफा देने के बाद वो इस्तीफा उन्होंने पेश कर दिया और इस्तीफा देने के बाद वो चले गए। जिसके बाद ये केस इतना हाईलाइट केस हो गया जो कि पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन सियासतदान, अहम तरीन ब्यूरोक्रेट्स इसी मारूफ तरीन दरसगाह से पढ़ के आए हैं, और अब सुनने में आ रहा है कि इस पर किसी वक्त भी बड़ा सो मोटो लिया जा सकता है, और अगर इस पर सो मोटो लिया गया तो फिर कई अहम तरीन हुकूमती शख्सियात सख्त तरीन मुश्किलात में आ जाएंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।